सॉरी, मैंने सबको म्यूट कर दिया। ललिता आंटी अनम्यूट कर लीजिए। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतसर्मणां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। करुणानियोग ग्रंथराज की जय। कल वाला सब्जेक्ट फिर लेते हैं। कल जो टेबल बनी थी जिसमें अंक लिखे गए थे, वो टेबल किस चीज की थी? किरण भाभी, वो टेबल किस चीज की थी? किरण आंटी अनम्यूट कर लीजिए। वो प्रत्येक समय बनने वाले वो जो निषेक रचना थी ना, चय की थी। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। हमने जो टेबल बनाई थी अंकों की, हाँ, क्या दर्शाने के लिए, क्या सीखने के लिए बनाई गई थी? जो प्रत्येक समय में जो कर्ण परमाणुओं की जो उदय निषेक रचना होती है ना, बंधने वाले कर्ण परमाणुओं की, तो वो प्रत्येक गुण हानि, अंतिम गुण हानि का द्रव्य और अन्योन्य कल जो आंटी मैं दूं? हाँ बोलो। जो कर्म बनते हैं हमारे समय प्रबंध में जो कर्म बनते हैं, तो उनकी स्थिति के बाद कैसे उदय में आती है, किस प्रकार से उदय में आती है, तो वो बताए थे। हाँ, ये टेबल क्या चीज की बनी है? जो हम प्रति समय कर्म बांधते हैं, उसकी उदय आने के लिए निषेक रचना कैसी होती है, वो किस प्रकार से उदय में आते हैं, ये बताने के लिए, ये सीखने के लिए हम लोगों ने कल टेबल पढ़ी थी। इसमें त्रिशला जी, गुण हानि किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। नहीं हुआ? अच्छा, हो गया। हाँ, हो गया ना। गुण हानि में जो गुणाकार रूप से जो है हीन द्रव्य पाए जाते हैं, उसे गुण हानि कहते हैं। अब हाँ, कुसुम जी, नाना गुण हानि किसे कहते हैं? कुसुम आंटी अनम्यूट करिए, त्रिशला आंटी म्यूट करिए। हाँ, हो गया ना? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नाना गुणानी मतलब जो एक समय की जो चय रूप में जो कर्म परमाणु की जो बताई एक हानि, वही जो 6 समय जो 6 बार में जो चय रूप में खिरते हैं कर्म परमाणु, वो नाना गुण होगी, नाना गुणानी कहलाएगी। पहली गुणानी, दूसरी गुणानी, तीसरी गुणानी, ऐसे जो 6 बार जो गुणानी, वो नाना गुणानी कही जाएगी। मतलब नाना गुणानी एक बदल बदल के चय, जितनी बार चय बदल के गुणहानि बनी, उस गुण हानि के समूह को नाना गुणहानि कहते हैं। सरिता जी कासलीवाल आई हैं? मंजू जैन आंटी पता नहीं आए क्यों नहीं। मंजू जैन जयपुर, गुण हानि आयाम किसे कहते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? गुण हानि आयाम।
गुण हानि की जितनी लंबाई होती है, एक समान उसकी गुण हानि की जितनी लंबाई होती है उसको आयाम कहते हैं, गुण हानि आयाम। उत्तर ठीक है, थोड़ा सा मैं तो समझ गई आप जो बोले, और दूसरे को समझ में नहीं आया होगा। मतलब जैसे समान जितनी गुण हानियां हुई तो एक समान रूप से जो हानि जहां तक हो रही है, जिस चय की एक समान हानि हो रही है जहां तक, वो एक आयाम कहलाएगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग समझे, चय की हानि नहीं, एक समान चय से जो हानि होता हुआ द्रव्य जहां तक पाया जाता है, एक समान चय, चय में हानि नहीं, एक गुण हानि में चय में हानि नहीं होती। चय में हानि कब होती है? जब दूसरी गुण हानि होती है। तो गुण हानि आयाम किसे कहेंगे? कि एक गुण हानि के समय के विस्तार को गुण हानि आयाम कहेंगे। वो विस्तार कहाँ से जाना जाता है? जहां तक चय एक समान चल रहा है, उतने समय की हानि को, वो जितने समय तक एक जैसा चय चल रहा है, उतने समय को गुण हानि आयाम कहते हैं। इस दृष्टांत में गुण हानि आयाम कितना है? सरिता, मंजू जी, मैं बताऊं? हाँ कौन, मैं बोलूं? हाँ आप ही से पूछ रहे हैं। 8 बहुत सुंदर। ये चेन्नई, सरिता जी, चय किसे कहते हैं? चय गुणित रूप से हीन अपनी भाषा में बोलिए ना, किताब की भाषा में। हाँ हाँ, जो गुणित रूप से जो कर्म परमाणु खिरते हैं उसे चय कहते हैं। जो हानि होती रहती है उसे चय कहते हैं। यह क्रम रूप में होती है। सरिता कासलीवाल, हीरा जी पांड्या, अभी हाँ, चय किसे कहते हैं? जो गुण हानि में क्रम से एक माने एक ही उसमें एक ही क्रम में लास्ट तक जो खिलते रहते हैं कर्म, जहाँ पे लास्ट में जब वो उसका जो चय का लास्ट होता है, वो दूसरी गुण हानि का जब आधा होने माने पहली गुण हानि के फर्स्ट समय से आधा होने लगता है, वहां तक जो गुण हानि होती है वो एक चय होता है। इस तरह से 6 चय होते हैं। ये परिभाषा तो आपकी गुण हानि पे ठीक बैठ रही है ना, कि जहां तक एक जैसा चय रहे वहां तक एक गुण हानि, चय आधा हुआ तो वहां दूसरी गुण हानि, ये गुण हानि की परिभाषा हो गई। चय की परिभाषा ये नहीं हुई। बीना मैं जी, बताऊं क्या? मैं बताऊं सरिता जी? बीना जी, वो जो नाम बीना ही है ना, उसका उनका एक गोरी सी आती ना, पतली सी, बीना जी कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही थी, मैं बोलूं क्या? किरण, जब बंधा कर्म अबाधा काल के बाद आगामी समय में गुणित रूप से हीन होता हुआ खिरता है, इस हानि को चय कहते हैं, जैसा आपने कल बताया था। थोड़ा सा और सुधारना। आप बोलिए, सरिता पांड्या आप बोलिए तो। बंधा कर्म बाधा काल के बाद श्रेणी व्यवहार गणित में समान हानि या समान आपने तो अपनी भाषा में नहीं बोला, वो तो किताब में लिखा हुआ तो कोई भी बोल देगा। किताब का नहीं चाहिए, मैंने किताब का पढ़ाया भी नहीं है। दीदी मैं बोलूं? बोलिए। घटने वाली संख्या को चय कहते हैं। घटने वाली संख्या को चय कहते हैं। कल आपने ऐसा ही बताया था कि जो घटने वाली संख्या है वो चय कहलाती है। मैंने तो बहुत तरह से आप लोग को समझाने के लिए बहुत कुछ बताते हैं, है ना, इसलिए परिभाषा नहीं हुई। ललिता जी, हम केवल इसलिए पूछना चाह रहे हैं ना कि आप लोग एक मिनट सभी म्यूट कर लीजिए ना, जो नहीं बोल रहे वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरे पूछने का कारण एक ही है कि भाई क्योंकि कर्म कांड जी की ये मेन चीज है, लोगों को समझ में आया कि नहीं, इस कारण से पूछ रहे हैं। मेरे को कोई वो नहीं करना है कि भी लोगों को आया कि नहीं, लोगों को समझ में आया कि नहीं, जो चीज नहीं पकड़ में आई उस चीज पर ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा, इसी चलते पूछ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा अभी, इन्होंने माया ने शायद कहा, क्या माया जी ने, कि मैंने कहा घटने का, मैंने कल कहा था
समान रूप से हानि और वृद्धि, यहाँ हम कहे यहाँ वृद्धि की बात नहीं है, कहीं पर वृद्धि की भी बात आएगी, यहाँ हानि की बात है। तो समान रूप से हानि वृद्धि जो होती है, वो जो हानि वृद्धि हो रही उसको चय कहते हैं। जो समान रूप से हानि हो रही है अथवा वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ हानि का क्रम है, इसलिए यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ हानि ली जाएगी। समान रूप से हानि के परिणाम को चय कहते हैं, परिमाण को, परिणाम नहीं परिमाण को। जो समान रूप से हानि हो रही है 32-32, 16-16, इनको चय कहते हैं। हम लोग फिर से एक बार सारा सब्जेक्ट समझते हैं। यहाँ पर क्या समझ रहे हैं हम लोग? जो हम लोग कर्म बांधते हैं, वो कर्म की निषेक रचना उदय में आने के लिए किस तरह से होती है, कब होती है निषेक रचना? कर्म बांधने के, मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी का कोई कर्म बांधा, उसकी निषेक रचना त्रिशला जी हानि कितने वर्ष के बाद होगी? 2000 वर्ष के बाद, अबाधा के बाद से निषेक रचना उसी समय हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 2000 वर्ष के बाद नहीं होगी। एक अचलावली बीती और निषेक रचना हो जाती है। कहाँ से शुरू होगी उदय की? उदय कहाँ से शुरू होगा? 2000 वर्ष के बाद शुरू होगा, वहां से निषेक रचना होगी। वो कैसे होती है? बंधे हुए कर्म कैसे किस तरह से उदय में आते हैं, ये जानने के लिए चार्ट हम लोग को जाना गया। इसमें एक प्रज्यूम किया गया कि भाई जैसे किसी जीव ने 6300 कर्म परमाणु बांधे एक समय में, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं समय प्रबद्ध बनता है और समय प्रबद्ध खिरता भी है। यहाँ पर ये प्रश्न भी मन में आ सकता है कि भाई एक समय में हम लोग कितना कर्म खिला रहे हैं? 512। कल वाला टेबल थोड़ा सामने निकाल ले तो अच्छा रहेगा। 512 खिला रहे हैं। आंटी मैं शेयर कर दूं क्या इसमें? देखो जैसे ठीक रहे। लिख लिया हम लोगों ने? नहीं, शेयर कर दो। 512 शेयर में इजी रहता है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा, किसी ने सवाल नहीं किया कि समय प्रबद्ध तो 6300 बांध रहे हैं और खिला रहे हैं 512, जबकि क्या हो रहा है? समय प्रबद्ध 6300 बन रहा और खिल रहा कितना? 512। आचार्य ने तो ये कहा समय प्रबद्ध बनता है, समय प्रबद्ध खिलता है। ये प्रश्न आया किसी के मन में कि 512 क्यों हो रहा है? इस क्या कारण है? कोई बताएंगे क्या? किसी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ, 512 इसलिए खिल रहे हैं क्योंकि वो ना वो उसके ना भाग भाग होकर के खिलते हैं, एक साथ सारे क्रम नहीं खिल सकते। वो अलग अलग उसी समय में एक एक से मतलब कम कम होते होते बिखरते हैं। पहले समय में सबसे अधिक बिखरेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम होकर बिखरते हैं, क्योंकि 6300 बांधे हैं। 6300 एक साथ नहीं खिलेंगे। नहीं, 6300 तो एक साथ नहीं खिलेंगे, लेकिन समय प्रबद्ध बनता है, समय प्रबद्ध खिलता है। इसका मतलब ये हुआ अभी जो मैंने बांधे वो 512 खिल रहे हैं और पहले से लगातार बंधते हुए आ रहे हैं ना कर्म, उन कर्मों के परमाणु इसमें पड़े हुए हैं। जैसे अभी 6300 कर्म हमने बांधे समय प्रबद्ध, वो कितने समय तक खिला? 48 समय तक खिला। तो 48 मिनट में, 48 समय में हर समय जो समय प्रबद्ध बन रहा है और पहले का भी बंधा हुआ है, तो उसका समय प्रबद्ध भी तो उदय में आ रहा है। समझ रहे हैं क्या? एक बार हटाओ तो बेटा, किसी का चेहरा ही नहीं दिख रहा। समझ रहे हैं? जैसे समय प्रबद्ध, अभी ये कौन सा समय प्रबद्ध? मान लीजिए हम लोग अपने पर समझने की कोशिश करते हैं कि अभी इसी समय हमने 6300 कर्म परमाणु बांधे, तो जब भी उदय में आएगा, उदय में आएगा, जब उदय में आएगा तो अभी जो 6300 बांधे उसके तो 512 हैं, और इसके पहले जो बांधे, उसके 480 हैं, उसके पहले जो बांधे उसके 448 है, उसके पहले जो बांधे हैं उसके, एक समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे नहीं। तो पहले 48 समय की स्थिति खाली एक थोड़ी बांध के हम लोग छोड़ दिए, हर समय बंध रही है ना, और हर समय स्थिति पड़ रही है, तो सारे मिलके समय प्रबद्ध बनता भी है, समय प्रबद्ध उदय में भी आता। एक साथ 6300 बंधा और पीछे के बंधे हुए सारे मिलके उतने के उतने उदय में आते हैं, नहीं तो फिर तो जमा हो जाएंगे कर, बहुत सारे जमा हो जाएंगे। समय प्रबद्ध बांधेंगे, 6300 बांधेंगे, एक समय में 6300 तो बांध लिए और खिराए कितने? 512 है। तो बहुत अंतर्मूर्त में ही कर्मों का पहाड़ हो जाएगा, और कब अनादिकाल से जीव है। तो तब पीछे जैसे ये 48 मिनट तक खिल रहा है,
तो पीछे के कर्म भी तो 48 मिनट तक खिलने वाले हैं, उसके पीछे के भी हैं। बोले यहाँ अगर हम लोग 48 समय को ही मान के चले, मान लीजिए हम 48 समय में हम सीमित रहते हैं, तो 48 समय जो पहले बंधे थे कर्म, वो भी तो इस समय उदय में आ रहे हैं। 48 मिनट से लगातार उदय में आ रहे हैं। 48 मिनट के पहले के समय, 47 मिनट समय, सॉरी मिनट निकल रहा मुंह से, 48 समय के बंधे हुए कर्म, 47 समय के बंधे हुए कर्म, 46 समय के बंधे हुए कर्म, वो सारे तो उदय में आ रहे हैं ना, क्योंकि सब में स्थिति कितनी है, 48 समय की। हम ये मान रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग ऐसा ही बांध रहे हैं, तो वैसे तो कर्मों की महिमा अपार है, तो वो सारे समय वाली साथ साथ में उदय में आ रहे हैं ना, और हम हर समय बांध भी रहे हैं। तो ये इसीलिए ये गणित चलता रहता है, क्योंकि बंद भी रहा है पीछे का मिल करके सारे निषेक रचना। ये तो एक समय में हमने जो बांधा 6300 कर्म परमाणु, उसके निषेक रचना है। हम हर समय तो बांध रहे हैं ना, हर समय बांध रहे हैं, तो हर समय के परमाणु भी उदय में आ रहे हैं। अब वो इसके साथ मिल जाते हैं तो समय प्रबद्ध वो भी हो जाते हैं। अभी 48 मिनट के पीछे के 47 मिनट के सारे जितनी इसमें ये निषेक रचना है अपनी उदय की, ये सारे कर्म परमाणु इस तरह से हमारे एक समय में उदय, किसी समय का तो 480 उदय में आ रहा है, किसी समय का 448, एक समय के अंदर बता रहे हैं, एक समय के अंदर पहले का समय का बांधा हुआ कोई कर्म का 480 आ रहा, कोई का 448 आ रहा। इस तरह से जितनी संख्या है उतना सबका सब एक समय में उदय में आ रहा है। फर्क क्या, वो पहले के बांधे में एक एक समय पीछे चलते जाइए, उस समय के बांधे हुए कर्म है। तो इस तरह से जितना बंध रहा है उतना ही निषेक रचना में उतना ही खिल रहा है। ये तो केवल एक समय का समझाने के लिए बताया गया। तो इसमें हम क्या समझे कि 6300 कर्म अगर कोई जीव एक परमाणु कर्म परमाणु कोई बांधता है, तो और 48 मिनट की मान लीजिए उसकी कसाई इस तरह की रही कि उसकी स्थिति बंधी 48 समय की, तो आचार्य कहते हैं अगर ऐसा होता है तो वो कैसे खिलते हैं। तो जहां तक एक जैसे चय चलता है वहां तक एक गुणहानि मानी गई है। जैसे सबसे पहले 32 का चय है, 32 माइनस होते हुए जहां तक आया वो पहली गुणहानि मतलब हानि रूप से खिलते हुए, 8 समय तक 288 हुए। अब इसमें अगर हम 32 कम करते हैं 288 में, तो क्या आ जाता है 256। तो ये 256 512 का आधा है, इसलिए तुरंत ये दूसरी गुणहानि चालू हो जाएगी। जैसे ही पहली गुणहानि के पहले द्रव्य से, पहले समय के द्रव्य से जैसे ही द्रव्य आधा होता है तो वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है। तो ये एक जनरल नियम है। दूसरी गुणहानि तो समझ में आ रही है, लेकिन पहली गुणहानि आई कहाँ से? कल बताए थे ना, फिर आज बताएंगे फिर आज पहली गुणहानि का द्रव्य कहाँ से आया। पहली गुणहानि का द्रव्य ना, द्रव्य कहाँ से आया ये पूछना चाह रही है ना, कि 512 कहाँ से आया। हाँ, 512 आपने प्रज्यूम किया है क्या, माना है क्या? नहीं 512 प्रज्यूम नहीं है, केवल 6300 प्रज्यूम है। कल बताई थी, आज फिर बताएंगे। ध्यान से हटेगा, कई चीज कल अपने लोग सीखे ना तो हम खुद ही भूल जाते हैं, तो आप लोग तो भूले। तो अभी पहले इतना समझ लेते हैं। तो इस तरह से 500 जब वो चय जहां तक घटता जा रहा है, वापस चय घटाने से जैसे ही 512 से आधी संख्या होती है वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है और चय भी आधा हो जाता है। पहले 32 चय था, अब 16 चय हो गया। यहाँ से करते करते चय हानि रूप चय करते करते 8 समय तक पहुंचे तो 144 आया। 144 में जब 16 माइनस करते हैं तो 128 होता है। तो ये तीसरी गुणहानि का पहले समय का द्रव्य हुआ, 256 का आधा है, तो ये तीसरी गुणहानि का द्रव्य हुआ। तो इसी तरह से यहाँ 72 आ गया, 8 चय भी आधा हो जाएगा। तो 8 करते करते यहाँ जब 72 आया, इसमें 8 माइनस करेंगे तो 64, चौथी गुणहानि का पहले समय का द्रव्य 128 से आधा है, यहाँ चौथी गुणहानि हो गई। अब उसके बाद ये यहाँ पर चौथी गुणहानि का क्या हो रहा है, द्रव्य चय 32 16 8 4 हो गया। 4 माइनस करते करते 8वें समय में 36 हो रहा है। अब इस 36 में जब 4 माइनस कर रहे हैं तो 32 आ रहा है, जो कि क्या नाम है, 105वीं गुणहानि का पहले समय का द्रव्य है, 64 से आधा है। तो इस तरह से
अब इसका चय कितना है? 2 2 2 2 2 2 है, यहाँ 18 आ गया। 18 में जब हम 2 माइनस कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। तो छठी गुणहानि के पहले समय का द्रव्य हो गया, क्योंकि ये 32 से आधा है। और यहाँ चय कितना बचा? 1 बचा। यानी जो कर्म परमाणु बनते हैं तो इस तरह से उदय में आते हैं। पहले समय में 512, दूसरे में 480। हम न तो 6300 बांधते हैं, न इतने से उदय में आते हैं। हम लोग कर्म परमाणुओं का समूह बांधते हैं और उसी तरह से समूह में उदय में भी आते हैं। ये केवल समझने के लिए संख्या प्रज्ञान की गई है। तो इस तरह से 8 समय में उदय आएंगे। 8 समय के बाद में फिर 9वें समय में कितने उदय आएंगे? तो 256, फिर 10वें समय में। इस तरह से 8 समय की एक गुणहानि है। नाना गुणहानि 1 2 3 4 5 6 है। 8 गुना 6 48 समय की स्थिति का कर्म बांधा था और 48 समय के समय में ये 48 समय की स्थिति वाला कर्म 48 समय में खिर गया, पूरा समाप्त हो गया। ये हो गया गुणहानि। अब अपने समझते 9 बच गए ना? कौन से बच गए? 9 लास्ट वाले। अब वो खिर जाएंगे एक साथ। बचे कहाँ? बचेंगे क्यों? 10 के बाद 9 आया, 9 के बाद तो 8 आना चाहिए ना। तो 9, हाँ, तो 9 के 9 खिर गए ना। एक ही थोड़ी खिरना जरूरी है। जैसे यहाँ पर 200 पहले 16 के बाद 15 14 13 ऐसे एक एक खीरे है ना। तो 9 के बाद 8 खीरे। हाँ, 9 के बाद 8 खिरने की जरूरत। 9 सारा का सारा खिर गया, क्योंकि 48 समय स्थिति पूरी हो रही है ना। स्थिति बचती तो उसका 8 होता। स्थिति बची नहीं, अब वो रह ही नहीं सकता ना कर, क्योंकि 48 समय की स्थिति का बंधा था। तो 48 समय से बाहर नहीं रह सकता। आप 48 समय से कम में तो खिरा दोगे। अगर उसका उत्कर्षण हो जाए, वो एक अलग विवक्षा है कि कर्म बनता है उस समय उत्कर्षण हो जाता है, तो भले उत्कर्षित होके आके चला जाए। नहीं तो जितने से मान लीजिए जैसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बंधा, 2000 सागर के बाद उदय में आना चालू हुआ, वो 20 कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर खिर जाएगा। अगर उत्कर्षण नहीं हो तो उत्कर्षण संक्रमण को छोड़ दीजिए। अगर उत्कर्षण संक्रमण नहीं हो तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के अंत समय तक उसको खत्म होना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 48 मिनट का बांधा था, 48 समय का बांधा था। 48 समय यहाँ पूरा हो रहा है। जितना द्रव्य बचा उतना समुचा यहाँ पर खिर गया। वो एक एक कम क्या हो रहा है? वो चय है कि कैसे खिर रहा है। अब 16 खिर रहा है, 15 खिर रहा है, 14 खिर रहा है, 13 खिर रहा है। क्या निकाल लिया? 300 कौन सा 300? गलत है, 3200 होगा। 3200। ये पतली वाली किताब आप लोग के पास है क्या? उसमें 3200 300 लिखा हुआ था। अभी मैंने ये दिखाए हैं तो ठीक करी हूँ। आप लोग 3200 कर लें, जिसमें 32 चय का है वो 3200 होगा। हाँ, वो टेबल में आंटी 300। हाँ, अब ये अंकल मेरे को दिखाए 300 कहाँ से आया, तब मैं तो देखी। दीदी ये जो मैं पूछ रही हूँ, दीदी मैं पूछ रही हूँ कि जो पहले अपन ने 512 लिए ना, तो उसमें 6300 के पहले वाले भी कर्म ऐड हो गए क्या? नहीं, ये तो इसी 6300 वाले हैं। अच्छा, है ना। बाकी तभी तो यही चीज तो अभी आज हम बताए ना। मेरे को अचानक दिमाग में आया कि किसी ने प्रश्न नहीं किया, चलो मेरे दिमाग में आया कि समय प्रबंध खिर रहा है और समय प्रबंध बंध रहा है, तो 512 ही थोड़ी खिरेंगे। लेकिन तो कोई भी कर्म हम बांधते हैं तो सारा का सारा पुंज दूसरे समय में तो खिरता नहीं है। वो धीरे धीरे प्रत्येक समय में जब तक की स्थिति है तब तक में खिरता है। धीरे 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 कम होते कम होते कम होते कम होते। तो इसमें 512 में फिर तो यहाँ भी समय प्रबंध खिर रहा है, लेकिन पीछे के बांधे हुए कर्म इसके साथ हैं, कर्म परमाणु इसके साथ है। वो मिलाने से समय प्रबंध हो जाता है। नहीं तो वो मिलाने से 512 की संख्या बढ़ जाएगी क्या? 512 प्लस। हाँ, जितने भी कर्म परमाणु उदय में आ रहे हैं, जितने भी मतलब अगर हम यही माने कि 6300 ही बनते हैं, 6300 ही उदय में आते, चलिए अपने समझने के लिए मानते हैं, तो पीछे के सारे समय के 48 समय के कर्म परमाणु मिलकर यहाँ 6300 उदय में आएंगे। समय प्रबंध ही खिरेगा। हमने समय प्रबंध बनता है, समय प्रबंध खिरता है, तो ये समय प्रबंध ही खिरेगा प्रत्येक समय में। ये 48 लास्ट में जाके 9 है, तो 9 इस समय का बांधा हुआ कर्म परमाणु 9 है।
लेकिन ये 48 समय बैठा थोड़ी रहा जीव, 48 समय तक बांधता रहा ना, हर समय बांधा है कर्म, हर समय का निषेक रचना हुआ, हर समय के निषेक रचना से इसमें द्रव्य मिल रहा, हर समय मिल रहा है। इस 48 समय में जैसे ही 512 तो पहले समय में उदय में आया, अब इसके दूसरे समय में जो कर्म बंधा उसका जहाँ 480 है उसमें उसका 512 दूसरा वाला आ जाएगा। फिर मान लीजिए उसके बाद कोई बांध रहा तो उसका 448 वाला भी इसमें आ जाएगा। तो प्रत्येक समय कर्म बंध रहा है ना, प्रत्येक समय कर्म बंध रहा है, प्रत्येक समय का रचना हो रही है, वो सारा आगे पीछे के मिला करके समय पर बंध होता है। नहीं तो पिछले समय वाला डबल हो रहा है या उसी में आ गया? 512 में ही पिछला हो गया क्या? 512 में कैसे आएगा मंजू जी, वो तो 6300 के परमाणु है। नहीं दीदी, इसका मतलब यह हुआ कि हर समय की निषेक रचना अलग अलग होएगी। हाँ, ये बिल्कुल। 1300 की निषेक रचना है और जो दूसरे है उसकी निषेक रचना अलग है, वो अलग तरीके से खिल रहा है। ये 48 मिनट की है, 48 मिनट में उदय में हमने 48 मिनट तक हर एक समय कर्म बांधा है ना, और हर एक समय मान लीजिए हमने 6300 ही बांधा, हमारा योग ऐसा रहा हर समय हमने 48 मिनट तक 6300 बांधा है ना, तो उसका 512 भी उदय में आया। सेकंड समय में जो हमने 6300 बांधा उसका दूसरे समय में उदय आने वाले में 512 उसमें ऐड हो गया। तो ये तो प्रत्येक समय का है ना, जितना भी प्रत्येक समय में कर्म बन रहा है और उदय में भी प्रत्येक समय आ रहा। क्योंकि 48 मिनट की निषेक रचना है तो इस 48 समय तक इतने ही थोड़ी उदय में आएंगे, इसके पहले जो बंधे हुए हैं उसको रोक थोड़ी देंगे, वो भी तो 48 समय की रचना कर रखे हैं ना। उसके पहले समय में बांधे हैं वो भी 48 मिनट की निषेक रचना कर रखे हैं, उसके पहले समय में बांधे वो भी 48 मिनट की निषेक रचना कर रखे हैं। तो उस निषेक रचना में जिसके साथ जो जो बैठता है वो मंजू जी लोग तो हमको लगता है कि विराग सागर जी जरूर बताए होंगे इन लोग को, इन लोग तो ध्यान दी होंगी उसको, तो वो सारे मिलकर के सारे समय मिलकर के समय परबद्ध हो जाता है। ये 512 तो केवल इस 6300 के हैं, इसके पहले समय में 6300 बांधे उसके भी आ गए, उसके कौन से आ जाएंगे, उसके 480 आ जाएंगे, क्योंकि पहले समय के हैं तो पहले समय का 512 तो खिल गया, 480 इसमें आ जाएगा। और उसके पहले समय में 2 समय पहले कोई कर्म बांधे हम, उस कर्म का 448 इसमें आके मिल जाएगा, और उसके पहले समय का जो बंधा हुआ उस 416 आके मिल जाएगा। तो ऐसे ये मिल करके टोटल फिर 6300 हो जाते हैं। 48 समय के पीछे के कर्म सब मिल जाएंगे उसमें, जैसी जैसी स्थिति होगी, जैसे दूसरी गुणहानि का होगा तो उस हिसाब से जैसे आएगा, तीसरी गुणहानि का होगा तो उस हिसाब से परमाणु आएंगे। वो सारे परमाणु का मेल हर समय फिर 6300, हर समय 6300 बन रहा। वैसे काउंट से ऐसा नहीं होता है कि 6300 बनता है 6300, लेकिन समझने के लिए समय प्रबद्ध है, इसलिए हम इसको समझ सकते हैं कि समय प्रबद्ध बंधा और समय प्रबद्ध खिल रहा है। मान लो पहले ज्यादा बंधे हुए कर्म है, बहुत ज्यादा बंधे हुए कर्म है, और अब के भी मिल जाए उसमें, और हमारे समय प्रबंध में 6300 ही मतलब हमने बांधे, और लेकिन पहले के बनते बनते अपने जो खिरने में आए तो मानो हमारे 6800 आ गए खिरने में, पहले बहुत कर्म बंधे हुए हैं। तो 68 के समय प्रबंध को कोई संख्या मतलब वो नहीं है, फिक्स नहीं है। नहीं तो समय, इसीलिए समय प्रबंध की परिभाषा क्या बताया आचार्यों ने, सिद्धों का अनंतवां भाग। यहाँ ये कहाँ बताए 5000 या 10,000 या 25,000 या 90,000, कोई संख्या नहीं दी। क्यों नहीं दी संख्या? क्योंकि समय प्रबंध अलग अलग होता है। हमारा योग की चंचलता होगी, कसाय से तो स्थिति पड़ती, योग की बहुत चंचलता होगी, परमाणु बढ़ जाएंगे, निषेक बढ़ जाएंगे, निषेक बढ़ जाएंगे तो उसकी निषेक रचना जो होगी वो 512 से स्थिति के हिसाब से भी है। स्थिति जितनी बड़ी होगी कर्म परमाणु उतने फिर थोड़े थोड़े करके सब में मिलेंगे। स्थिति बहुत छोटी है और योग बहुत चंचल है, कसाई है नहीं, कसाई बहुत कम कसाई से है नहीं का, हम लोग को कसाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत मंद कसाई से हमने कर्म बांधा, लेकिन हमारी योग की चंचलता बहुत थी, योग की चंचलता बहुत ही, तो हमारे परमाणु बहुत आ गए, लेकिन स्थिति कितनी बड़ी उसमें बहुत कम मान लीजिए 1 साल की स्थिति पड़ी तो वो क्या होंगे, वो परमाणु ज्यादा फिर मिलेंगे सबको। जिस तरह से अपने घर में कोई सामान है, 4 बहू है तो 4 बहू में बांटना है, तो उस हिसाब किसी के 2 ही बहू है तो उसको ज्यादा मिलेगा। तो स्थिति अगर हम कम बांधे और योग ज्यादा करे तो परमाणु तो ज्यादा आ गए, स्थिति कम बांधी तो आत्मा के साथ चिपके रहने का समय कम हो गया, तो कम समय में और ज्यादा परमाणु को उदय में लाना है तो वो ज्यादा मिलेंगे सबको। इसलिए इसका एक कोई नाप नहीं, इसीलिए इसको कह दिया गया समय प्रबद्ध, इसीलिए समय प्रबद्ध कह दिया गया कि भैया समय प्रबद्ध बनता है और समय प्रबद्ध उदय में भी आता है।
योगों की, ऐसा भी आया कर्मकांड योगों की चंचलता से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कोई बहुत सामायिक में कोई बैठा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सामायिक कर रहे हैं मुनि महाराज, इतनी बढ़िया, अब उनको तो योग आ ही नहीं रहा है, कषाय है नहीं, लेकिन बिना आए तो रहता नहीं, थोड़ा तो आ ही रहा, अब वो थोड़ा सा तो आ रहा है, अब बहुत हल्की कसाई थी वो उसमें बटे, उनको क्या बटेगा बोलिए। तभी तो कहा जाता है ना कि भाई जो भी मुनि महाराज माता जी लोग होते हैं, क्योंकि उनकी चंचलता इतनी कम रहती है कि उनको परमाणु बहुत कम आते हैं, तो बहुत कम आते हैं तो बहुत कम। अब आज कोई प्रश्न आज ही उठाया कि भाई आजकल कई मुनि महाराजों को बहुत तकलीफ होकर के हो रही है, बीमारियां हो रही है, तो इसका उत्तर एक ही है, पता नहीं 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 15 कोड़ा कोड़ी, उस समय के बंधे हुए कर्म हैं, कोई पता थोड़ी है किस जन्म का, इसी जन्म का थोड़ी आता हृदय में। और खुदा ना खास्ता निधत्ती निकाचित अगर बंधा हुआ तो अपना फल देता है। अपने लोग को प्रति समय, हम लोग की बात कह रहे हैं, महाराज की बात हम नहीं जानते हैं, निधत्ती निकाचित कर्म भी बंध रहा है प्रति समय। और ये निधत्ती निकाचित कर्म को कौन तोड़ सकता है? केवल अनिवृत्तिकरण का परिणाम है जो निधत्ती निकाचित कर्म का तोड़ है, और कहीं तोड़ नहीं है, भोगना ही पड़ता। तो अनिवृत्तिकरण गुण स्थान तो अभी किसी मुनि महाराज का हो नहीं रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा, तो कहाँ से वो परिणाम कटे? और प्रति समय उसका बंद हो रहा, चाहे वो हल्का हो भारी हो, वो अलग चीज है। तो समय प्रबंध का मतलब ये एक समय के बंधने वाले परमाणु कितनी, अगर 48 समय स्थिति पड़े तो वो कैसे कैसे उदय में आके खिलते हैं, ये बताया गया। लेकिन ये प्रति समय आचार्य कहते हैं समय प्रबद्ध खिलता है, यहाँ तो 512 ही है, तो इसमें 48 मिनट का है, ये पिछले के 48 मिनट के इसमें सब आके मिलेंगे। किसी का 480 मिलेगा, किसी का 400, किसी समय का 448 मिल जाएगा। जितने ये 48 जगह लिखा हुआ है संख्या, उतनी संख्या के परमाणु 48 समय के बांधे हुए पिछले एक एक में आके मिलेंगे तो 6300 हो जाएगा, क्योंकि सारे मिला के 6300 तो है। अपने लोग 6300 का ही तो विभाग किए हैं ना, तो परमाणु तो 6300 है, तो वो सारे के सारे फिर वो समय प्रबद्ध 6300 हो जाएंगे। समझ में आई कि नहीं ये चीज? इसमें खास समझ, क्योंकि टेबल से क्या भावना हो जाती है, भाई एक बार इतना आया, फिर तो इतना सा ही आता है, फिर तो इतना सा ही आता, इतना सा तो आता, वो पीछे वाला मिला रहता है उसमें, वो समय प्रबद्ध का समय प्रबद्ध ही रहता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? किसी को नहीं समझ में आई तो बोले, खोल के बोले। ललिता जी, आपने यहाँ पे तो है ना ये छह ही गुण हानि बताई है, और इतनी सी 48 मिनट ही बताए। यदि एक कोड़ा कोड़ी सागर का कोई बांधता है और अब जितना आता है, तो उसकी निषेक रचना एक कोड़ा कोड़ी सागर की उसी समय बन जाएगी क्या? हाँ, वो एक आवली के बाद में निषेक रचना हो जाती है, तो उसमें तो कितनी सारी गुण हानि, कितनी हानि ये हो जाएगी उसके एक साथ ही, है ना? तो प्रति समय चल, तभी तो अनंत कर्म उदय में आ रहे हैं ना। अपने लोग क्या सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्य जीवों से अनंत गुणा, इतने परमाणु आ रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा चीज है। ये केवल ये समझने के लिए चीज आचार्यों ने समझाया कि भाई समझो तुम कि जिस समय हम कर्म बांधते तो वो कैसे उदय में आते हैं, किस तरह से किसी समय बहुत साता उदय में आ जाती है, किसी समय असाता, बहुत ज्यादा असाता उदय में आ जाती है। तो किसी समय इतनी तीव्र कसाय से और इतनी तीव्र योग से बांधा रहता है कर्म कि द्रव्य भी बहुत सारा उसमें आ जाता है और स्थिति भी बहुत सारी आ जाती है। अब अपने कहते हैं हमने तो भाई बचपन से आज तक कोई खराब काम ही नहीं किया, कैसे इतना तीव्र उदय आ गया? तो तीव्र उदय आ गया कि हमने स्थिति बहुत डाली थी उसमें, उसकी स्थिति पकी है किसी जन्म की, तो अब उदय में आ रहा है वो। तो जो ये निषेक रचना हुई है, इसी में ये फिर है ना, ये तो निषेक रचना हो गई, तो फिर उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता है, तो ये चेंज हो जाती है क्या? हाँ, चेंज होती है ना। अपने लोग पढ़े ना कि जिस समय कर्म बंधता है उस समय उत्कर्षण और अपकर्षण होता है। मान लीजिए इस कर्म को बांधे, अब कर्म तो प्रति समय कर्म भी बंध रहे हैं, अब बनते समय में जो कौन से किस में उत्कर्षण संक्रमण होता है, जो कर्म बनता है उसमें। वैसे 7 कर्म हर समय बनते हैं, पर जिस कर्म की मुख्यता से कर्म बन रहा है उसके पिछले वाले कर्म में हो भी सकती है उत्कर्षण अपकर्षण। ऐसा नहीं कहा आचार्यों ने कि होता ही है, ये नियम नहीं लगा, लेकिन अगर संक्रमण और उत्कर्षण होगा तो बंध के समय में बंध वाली प्रकृति में होगा। बंध वाली प्रकृति क्यों कही गई? जैसे 8 कर्म बनते आचार्य करें, पर 8 कर्म के भेद है ना। अब मान लीजिए मति ज्ञानावरण बन रहा है, तो जो हमारे सत्ता में मति ज्ञानावरण है उसमें होगा कुछ,
वैसे ज्ञानावरण का एक परिवार का एक साथ में भी चलता है, हम लोग जान चुके हैं। नामकर्म बांध रहे हैं, नामकर्म का जो भी चीज बांध रहे हैं उसके विपरीत प्रकृति में होगा जो होगा सो। तो कर्म सातों कर्म बन रहे हैं, पर सातों कर्म में भेद है, तो वो अपने अपने हिसाब से उसमें संक्रमित होते रहते हैं। होना होता है तो उत्कर्षण होता रहता है, अपकर्षण हमारे परिणामों से हमेशा होता रहता है। दोनों तरह का होता है, इसको ऐसे नहीं लीजिएगा कि अपकर्षण तो बहुत अच्छा है, खराब कर्मों का अगर अपकर्षण हो रहा है तो अच्छा, लेकिन हम कसाई परिणाम कर रहे हैं तो हमारे अच्छे कर्मों का अपकर्षण हो रहा है, हमारे साता वेदनी का अपकर्षण हो रहा है, हमारे मनुष्य गति का अपकर्षण हो रहा है, हमारी देव गति का अपकर्षण हो रहा है। तो अपकर्षण प्रति समय हो सकता है, होता रहता है जीव के अंदर सारी क्रियाएं अपने, क्योंकि प्रति समय कर्म बनते हैं, प्रति समय उत्कर्षण हो सकता है, प्रति समय संक्रमण हो सकता है, प्रति समय अपकर्षण होता ही होता। अगर होना है तो परिणामों में कुछ ऐसा उछाल, या जिसको कहिए अगर शांतपना को गिराव कहते हैं, तो परिणामों में कुछ गिराव, परिणामों में कुछ उछाल अगर आता है तो अपकर्षण भी होता रहता है। तो अपकर्षण को ये नहीं सोच लेंगे हम लोग कि अपकर्षण होना तो बहुत अच्छा है, स्थिति घट रही। वैसे एक बात ये भी जान के रखें, अपकर्षण से दो तरह का अपकर्षण दो चीज में होता है, स्थिति और अनुभाग में। तो अगर स्थिति का अपकर्षण होना अच्छा है, अच्छे काम का हो या बुरे काम का हो, इसीलिए 8वें गुण स्थान में जो 4 कार्य हो रहे हैं, गुण संक्रमण जो हो रहा है वो दोनों तरह में होता है। स्थिति कांडक घात में पुण्य प्रकृति में भी होता है, पाप प्रकृति में भी होता है, परंतु अनुभाग कांडक घात केवल पाप प्रकृति में होता है। क्योंकि अनुभाग कांडक घात अगर पुण्य प्रकृति में करेंगे तो वो केवल ज्ञान ही नहीं पा सकेंगे। केवल ज्ञान किससे होता है? केवल ज्ञान पुण्य प्रकृति, पुण्य से, तो पुण्य के जमा होने से तो होता है। तो अनुभाग कांडक घात होता है केवल पाप प्रकृति में, पर स्थिति तो सभी कर्मों की बुरी है। स्थिति किस कर्म की अच्छी है? नहीं 148 कर्म में क्या आंटी वापस बोलिएगा एक बार? एक कर्म प्रकृतियों में स्थिति कितनी कर्म प्रकृति की अच्छी है? स्थिति 3 आयु की है क्या? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत 3 सुंदर, आयु की है, बहुत सुंदर, याद है। 3 आयु की केवल स्थिति अच्छी मानी जाती है, बाकी एक उसमें तीर्थंकर भी है। उस 145 प्रकृति में साता वेदनीय भी है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी भी है, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी। स्थिति हमेशा आचार्य कहते हैं दुखदाई होती है। क्यों? क्योंकि संसार में रोके रखती है। स्थिति मतलब संसार में रोके रखना, वो कर्म आपको उतने दिन तक, तो इसीलिए स्थिति, तो वहां स्थिति कांडघात पुण्य पाप प्रकृति दोनों में होता है, अनुभाग कांडघात केवल पाप प्रकृति में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर पुण्य प्रकृति का अनुभाग खत्म कर देंगे तो केवल ज्ञान उत्पत्ति फिर कौन कराएगा? पुण्य प्रकृति ही तो कराती है। तो हमने अभी वही ये चीज जो आप बोल रहे हैं कि पड़ेगी स्थिति और ये, तो वो जैसा योग और योगों की चंचलता रहती है, वो कर्म परमाणु अपने आप बन जाते हैं। एक आवली के बाद निषेक रचना हो जाती है। अब कोई उदीर्णा किया तो हम लोग समझ चुके हैं कि उदीर्णा में ऐसा नहीं होता कि कहीं किसी समय का द्रव्य लिया और पूरा का पूरा खिला दिया, ऐसा आ गया उदीर्णा में, ऐसा नहीं होता। उदीर्णा में सारे ऊपर के समय में से जहां तक आ सकता है वहां तक के समय के थोड़े निषेक ला करके उसकी उदीर्णा करता है। ऐसा नहीं होता कि एक स्थान बिल्कुल खाली हो जाए, वहां से जितना द्रव्य था 200 400 500 1000 2000 जितना सारा द्रव्य लिया और उदीर्णा कर दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर वो स्थान खाली हो जाएगा। इसलिए उदीर्णा होती है, सारे समयों में से थोड़ा द्रव्य लेकर के आके उसकी उदीर्णा हो जाती है। बाकी द्रव्य एकदम वैसी की वैसी लाइन बनी रहती है, कोई ऊपर से नीचे लाइन नहीं होती, वो अपने समय के अनुसार वैसे की वैसी 2000 सागर के बाद 20 कोड़ी समय तक की वो लाइन वैसी की वैसी बनी रहती है। उसमें कोई स्थिति में कभी नहीं, उदीर्णा से स्थिति में कभी नहीं आती है, कुछ निषेध कम हो जाते हैं। आंटी एक क्वेश्चन था समय प्रबंध को लेकर। जैसे समय प्रबंध बोलते हैं कि सिद्धों का अनंतवा भाग है, तो वो भी तो अनंत हुआ ना, मतलब अनंत कर्म परमाणु आएंगे, और अनंत तो हर बार अलग होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि जैसे 6300 अपन लिए। हाँ एकदम बिल्कुल, तभी तो सिद्धों का अनंतवा भाग, इसलिए का सिद्धों की गिनती नहीं है।
सिद्धों की गिनती कहाँ, कब से हो रहे हैं सिद्ध? काल कहाँ है कुछ? तो इसीलिए हाँ, न दे दिया। अगर कोई चीज फिक्स रहता तो फिक्स कर देते। कर्मकांड जी में कोई चीज फिक्स नहीं है। पल्ले का संख्यात्मा भाग, जगत श्रेणी का संख्यात्मा भाग, करते रहो असंख्यात्मा भाग। सूच्यांगुल कितना बड़ा होता है जानते हैं? 3/4 इंच होता है, 3/4 इंच होता है सूच्यांगुल। अब वो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उद्वेलना में पढ़ चुके हैं अपने लोग, संक्रमण में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सूच्यांगुल का असंख्यात्मा भाग। तो इससे क्या समझे भाई, इस पौन इंच में क्या, इसका भी असंख्यात्मा भाग, पौन इंच का भी असंख्यात्मा भाग, तो बहुत थोड़ा सा होना चाहिए। एक सुई की नोक में आलू में कितने जीव हैं? कहते हैं कि कबूतर बन के उड़े तो पूरा आकाश भर जाए। तो इसमें कितने हो जाएंगे, कितने प्रदेश हो जाएंगे? सुई की नोक में है उतने जीव, इतने में कितने आकाश के प्रदेश हो जाएंगे? तो इसका भी असंख्यात्मा भाग असंख्यात ही है। सूच्यांगुल निकाला गया जब, पाद विकस्ती ऐसे करके जब निकला है तो 3/4 इंच आया सूच्यांगुल का नाप, 3/4 इंच। जो इंच मीटर हम लोग जो पढ़ते हैं वो इंच मीटर, लेकिन उसमें भी इतने प्रदेश हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं। आंटी एक मतलब ये चीज समझ में नहीं आई, जैसे समय प्रबंध बंधता है तो वो अनंतवा भाग तो अनंत है, वो उसका तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, और वही समय प्रबंध उदय में आता है तो दोनों सेम कैसे हो जाता है? जब अनंत अनंत है दोनों तो सेम कैसे हो रहे हैं? यही नियम है कि समय प्रबंध उदय में आता है, समय प्रबंध बनता मतलब है, और फिर थोड़ा भी तो अलग अलग होता होगा ना? हाँ, थोड़ा तो अलग अलग होता है, फिर भी 1.5 गुण हानि पड़ा रहता है। थोड़ा अलग अलग होता है तभी तो विषमता देखने को मिल रही है ना। हाँ, एक कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है, एक कुत्ता को खाने के लिए बासी रोटी भी नहीं है। समय प्रबंध अलग अलग है, योग अलग अलग है, कसाय अलग अलग है, तभी तो विचित्र। छोड़ो वो कुत्ता, तो घर में ही 4 भाई में 4 तरह का रहता है, घर में ही 4 बहनों का 4 तरह का रहता है, क्योंकि सबका समय प्रबंध अलग है, सबके कसाय योग स्थान अलग है, किसी के कुछ तो आंटी जैसे अभी आपके एग्जाम्पल में 6300 कर्म बंधे थे, तो आपने बोला कि वो जो पहला समय में ये वाला कर्म का जो 6300 कर्म बंधा था उसका 512 या जितना था उतना उदय में आ रहा है, और पर टोटल ऐसे मिलाएंगे दूसरा सा समय का भी तो वो 6300 होना चाहिए, तो वैसा नहीं है ना फिर कि 6300 ही होगा? 6300 अगर समझते हो कि 6300 6300 ही कर्म परमाणु बनते हैं, तो फिर 6300 ही उदय में आते हैं। अगर आप ये मान के बैठो उदाहरण को कि 6300 ही मान बनते हैं, अगर इस उदाहरण को ही हम सही मान लें तो 6300 ही उदय में आ रहे हैं। अच्छा, समय प्रबंध खिरेगा ही खिरेगा। अब इसमें से ये क्वेश्चन खड़ा होता, क्या 6300 ही? तो उसमें 100-200 कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत परमाणु है। तो समय, उसका नाम दिया गया समय प्रबंध। एक समय में बंधने वाले, एक समय में जितने परमाणु, देखो एक तो होता है कि एक समय में कितने परमाणु खिरते हैं, एक हुआ कि इतने परमाणु एक समय में खिरते हैं, दोनों कथन में अंतर है, समझना। एक समय में 100 परमाणु खिरते हैं, 100 परमाणु एक समय में खिरते हैं। ये दोनों परिभाषा में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? समय प्रबंध खिरता है भाई, जितना खिर रहा हो, चाहे 200 खिर रहा हो, चाहे 1000 खिर रहा हो, चाहे लाख खिर रहा हो, हम उसका नाम समय प्रबंध दे रखे हैं। एक समय में जितने परमाणु खिर रहे हैं, मैंने उसका नाम समय प्रबंध दे रखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने संख्या क्या दी? सिद्धों का अनंतमा भाग, अभव्यों का अनंत गुना। संख्या किसी ने पूछा तो संख्या ये है, और इतने समय प्रबंध में कितने परमाणु खिरते हैं, तो इतने खिरते हैं। ये परिभाषा नहीं कि इतने परमाणु खिरते हैं समय प्रबंध में। समय प्रबंध में समय प्रबंध किसका नाम पड़ा? इतने परमाणु जब खिरते हैं तो उसको समय प्रबंध कहा जाता है। समय प्रबंध में इतने परमाणु खिरते हैं एक समय प्रबंध में, और उतने ही बंधते हैं। तो बंधने की और वैसा एकदम कैलकुलेशन नहीं चलता, क्योंकि इसलिए नहीं चलता है कि 1.5 गुण हानि हमेशा सप्ताह में बना रहता है। 1.5 गुण हानि
एक गुण हानि का मान लो जैसे 512 द्रव्य है, एक गुण हानि का 3200 द्रव्य है ना, 3200, 1600, 800, 400, 200, 101 गुण, एक गुण हानि का द्रव्य है, तो 3200 मान लीजिए हम द्रव्य लेते हैं, तो एक गुण हानि हुई। डेढ़ गुण हानि का मतलब हो गया कि 4800 द्रव्य हमेशा बना रहेगा। ये 6300 हमेशा, मान लो हम मान के चलते 6300 ही बन रहे हैं, प्रत्येक समय 6300 बन रहे हैं, 6300 खिल रहे हैं, पर आचार्य कहते हैं उसके बाद भी 48, कम से कम 4800, 4800 परमाणु सत्ता में बने रहेंगे। नहीं बना रहने से तो फिर बैलेंस ही नहीं बना रहेगा ना। अब वो कैसे बने रहेंगे? क्योंकि किसी समय ज्यादा बनते हैं, किसी समय खिरते कम है। अनंत बोले, अनंत का तो हिसाब है नहीं, किसी समय योगों की चंचलता ज्यादा रही, स्थिति से हमको कुछ नहीं लेना, स्थिति तो पढ़ने उदय में आने की बात है। हमने परमाणु बहुत खींच लिए, इसी समय स्थिति बहुत कम रही, योग बहुत कम रहा, तो बहुत कम परमाणु बंधे। तो वो सारा तालमेल अनादिकाल से चल रहा, अनादिकाल से जीव है, अपने आप अंदर ही अंदर सारा चलता रहता, बनता रहता, खिरता रहता, फिर भी डेढ़ गुण हानि उसके सत्ता में रहता ही रहता है। डेढ़ गुण हानि कितना होगा? डेढ़ गुण हानि वही सिद्धों का समय प्रबद्ध है ना, तो डेढ़ गुण हानि मतलब सिद्धों का अनंतवां भाग, और उस अनंतवां भाग का आधा भाग, सिद्धों का अनंतवां भाग और सिद्धों का अनंतवां भाग का आधा अनंतवां भाग, इतना तो हमेशा बना रहेगा सत्ता में। तो कैसे बना रहेगा? ये अनादिकाल से जीव चल रहा, कभी ज्यादा बंधा, कभी ज्यादा उदय में आया, कभी कम उदय में आया, मिला उला के मैथमेटिक्स में अपने पास इतना परमाणु बचा के रखता है जी, उतने परमाणु को नहीं जाने देता, चला जाए तब तो मोक्ष ही हो जाएगा। ललिता जी, हाँ, मतलब मोक्ष कितना दुर्लभ है इस हिसाब से, ये कहाँ जाके खत्म होंगे कुछ भी। मोक्ष को कहाँ जानने लगे? एक प्रथमोपसम भी हम लोग बढ़िया से जान लेना तो बहुत बड़ी बात है, कितना उसमें काम होता है, बाप रे बाप। एक प्रथमोपसम में कितनी क्रिया होती है, और वो क्रिया बताइए, जब सम्यक दर्शन किसी को होता तो पता तक नहीं चलता अपने लोग को, जिसको होता उसको पता थोड़ी चल रहा है कि उसको ये हो रहा है। केवल एक परिणामों की विशुद्धि से वहां सैकड़ों काम हो रहे हैं, एक दो काम थोड़ी हो रहे हैं। मतलब कितना दुर्लभ है, बाप रे। ललिता भाभी, हाँ, उदीरना में आप बोले जैसे कि एक साथ सारे कर्म, जैसे कि वो उदयावली में आके एक साथ नीचे नहीं आते, जैसे कि आके फिर गिरते हैं ना, फिर वो उनकी सारे कर्म की माने उदीरना नहीं होती है। नहीं, एक समय जैसे मान लीजिए प्रत्येक समय की बनी हुई निषेक रचना तो प्रत्येक समय की हो रखी है ना, कि भाई 8:01 समय पे ये वाले निषेक उदय में आएंगे, 8:02 समय में ये वाले निषेक उदय में आएंगे, ऐसी उदयावली एकदम बनी हुई है। अब किसी भी अच्छे परिणामों से, किसी भी कारण से मान लीजिए किसी कर्म की उदीरना कर रहे हैं, तो उदीरना, मान लीजिए आप उदीरना कर रहे हैं तो 8:10 समय वाला कर्म, वहां से आपकी उदीरना के लिए आप द्रव्य ले रहे हैं, तो 8:10 समय वाला पूरा द्रव्य नहीं लिया जाता है, 8:10 समय वाला और उसके ऊपर का लेके थोड़ा सब में से लेता है, और थोड़ा सब में से लेकर के उदीरना करता है। तो जब एक अचानक ऐसा नहीं होता कि 8:10 समय का सारा कर्म एक साथ उठा लिया, उठा के उदीरना कर दिया और वहां जगह खाली हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो जब बोलते हैं कि अचानक मौत होती है तो सारे कर्म निषेक एक साथ आके उदीरना हो जाती है, तो आयु कर्म की उदीरना की, आयु कर्म का सारा चीज अलग चलता है ना, आयु कर्म की बिल्कुल अलग चलता है। उदीरना होना मतलब कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि खत्म होना। उदीरना तो देवों की भी हो रही है, आयु कर्म की उदीरना नारकियों के भी हो रही है, पर स्थिति नहीं कम हो रही है, प्रदेश थोड़े थोड़े आके उदीरना हो रही है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो वैसे की वैसी बनी हुई है, प्रदेश आके थोड़े उदीरना हो जाती रह गई कि मनुष्य और त्रियंचायु में, इसमें सारे निषेकों की एक साथ उदीरना होती है। तो आयु कर्म का कथन दूसरा है, 7 कर्मों का कथन दूसरा है। 7 कर्मों में वैसी उदीरना नहीं होती, केवल मनुष्य और त्रियंचायु में उदीरना, आयु की उदीरना होती है, तो वहां पर सारे निषेक एक साथ खत्म हो जाते हैं आयु के, वो भी कब? अकाल मरण में। ललिता जी, दुख देती हूँ। ये 1.5 गुण हानि जो सत्ता में स्टोर होता है,
तो वो आबादा काल के कारण होता है क्या? क्योंकि प्रत्येक समय निषेक रचना के साथ हर कर्मों की आबादा पड़ती है, और समय प्रवृत्त उदय में आता है, समय प्रवृत्त बंधता है, समय प्रवृत्त उसमें जितना बनता है उसकी सबकी आबादा पड़ती जाती है। वो कब उदय में आता है, वो कब उदय में आता है, उसमें और जमा होता जाता है। तो ये 1.5 गुण हानि जो सत्ता में होता है वो आबादा काल के कारण होता है क्या? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ किस कारण से होता है, बस वो ऐसे लिख दे सीधे कि भाई समय पर्वत उदय में आता है, समय पर्वत बनता है, फिर भी 1.5 गुण हानि सदैव सत्ता में बना रहता है। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ रहता है। हाँ, ऐसा कुछ खुलासा नहीं दिया है कि किस कारण से रहता है। ऐसा लगता है कि भाई किसी समय ज्यादा बनता है, किसी समय कम बनता है, उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है, क्योंकि प्रदेशों में भी उत्कर्षण अपकर्षण होता है, स्थिति में भी होता है, भाग में भी होता है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा होता हो, पर कहीं भी आचार्य ने इसका कोई मतलब अपने कर्म कांड जी में तो खुलासा नहीं है, लब्धि सार वगैरह में होगा तो मुझे पता नहीं है, पर कर्म कांड जी में इसका खुलासा नहीं, बस इतना ही लिखा हुआ है 1.5 गुण हानि रहता है, सत्ता में 1.5 गुण हानि रहता है। ललिता जी, 1.5 गुण हानि का मतलब क्या हुआ कि समय प्रवध का 1.5 गुना? हाँ हाँ, वही होगा 1.5 गुण हानि। मतलब जितना समय एक समय में बनता है उसको 1.5 गुण हानि का समय प्रवध 1.5 गुना कम। एक गुणहानि में जितना द्रव्य उदय में आ रहा है, जैसे अपने जो गुणहानि 6 गुणहानि यहाँ पर हम लोग देखे, तो एक गुणहानि 3200 की है, एक गुणहानि 1600 की है। फिर इस चीज को समझिए, चूंकि हम एक समय के कर्म को ले रहे हैं, तो अपने को लग रहा है कि गुणहानि कम कम है, तो कौन सा ले भाई, सत्ता में कौन सी गुणहानि से डेवड़ा रहेगा? हर समय की गुणहानि 3200 ही है, पिछले वालों की मिला के। ये तो एक समय प्रबंध का कर्म का अपने गणित ले रहे हैं ना, पिछले समय पर्वत वाला भी तो उदय में आ रहा है, तो एक हो जाएगा कितना? 2 समय हो जाएगा। हाँ, पिछले वाले का वही समय 2 समय हो जाएगा। 2 समय नहीं भाभी, जैसे ये 48 समय तक जो कर्म ये उदय में आ रहा है अपना 6300, तो 48 समय तक हम कर्म नहीं बांधेंगे क्या? बांधेंगे ना, बांधेंगे ना, ठीक है। अभी मान लीजिए हम अभी 6 बजे हम शुरू करते हैं 48 समय, इसके पहले 48 समय हम कर्म नहीं बांध रहे थे क्या? बांध रहे थे। 47 समय पहले कर्म नहीं बांध रहे थे क्या? बांध रहे। तो प्रत्येक इसके 48 समय पहले से हम लोग सारा कर्म बांध रहे हैं, तो उसकी भी तो निषेक रचना हुई है ना, उसकी भी तो 48 मिनट की निषेक रचना हुई है, 48 समय की निषेक रचना हुई है, तो वो सारे इसमें आएंगे ना। इसके अपने हिसाब के आएंगे, उसके अपने हिसाब से आएंगे, तो उस 48 मिनट के समय रचना के किसी का 480 आएगा, उसके बाद वाले समय का 448 आ जाएगा, उसके बाद वाले समय का 416 आ जाएगा, ऐसे सारे समय का आएगा ना। इसके पहले के 48 समय के सारे समय के आएंगे ना, अपने अपने समय के निषेक आएंगे सारे, तो सारे जब मिलाएंगे तो वो 6300 हो जाएंगे। तो ललिता जी, जो अभी 48 समय तक कर्म जो उदय में आ रहे हैं, उसी के हिसाब से 512 की टेबल अभी बनी हुई है क्या? कि इसके बीच में भी मान लो 48 समय वाले तो हमने काउंट कर लिए, पर जो पीछे जो चले गए, जो कि काउंटिंग में नहीं लिए गए हैं, मान लो 47 जो 48 के बाद का भी पहले का 47 समय का हुआ या इधर 49 समय का हुआ, इनका काउंटिंग करके फिर ही तो सारा नीचे में ये जो जोड़ आएगा वो उतना आएगा ना। यही तो हर समय में कुछ जो बसता जा रहा है आगे पीछे का। एक मेन पॉइंट तो हमने पकड़ लिया कि 48, पर 48 से जब वो और नीचे पहुंचा, 16 में पहुंचा, तो उसके बीच की जो जगह जो खाली है उनको भरते हुए तो काउंटिंग करते करते तो वहां तक पहुंचा है ना, आगे वाला पीछे वाला। वही तो बात है ना, जैसे अभी मैंने कर्म बांधा, 48 मिनट की स्थिति पड़ी, इसके पहले जो मैंने कर्म बांधा है वो उस समय 48 मिनट की पड़ी। मान लीजिए जैसे 6 बजे हमने 48 समय, क्या अपने समय नहीं लेते, मिनट लेते हैं, मान लीजिए 6 बजे हमने 48 मिनट के लिए एक कर्म बांधा, तो 6 बजे 48 मिनट के लिए कर्म बांधा, तो 1 मिनट तो कुछ होगा नहीं उसमें, हम लोग जानते हैं, जिसको अचलावली कहते हैं, बंधावली कहते हैं। तो 6:01 मिनट तक उसमें कुछ नहीं हुआ, 6:02 मिनट से लेकर के, और हमने 48 मिनट का बांधा है, तो 48 मिनट तक उसमें निषेक रचना हो गई। अब हमने जो 5:49 मिनट पर बांधा था, 59 मिनट पर बांधा था,
उसका 5:59 पर तो उसकी निषेक रचना नहीं हुई, 5:60 पर उसकी हो गई थी। तो 5:60 पर जिसकी निषेक रचना हुई तो 6:61 पर भी तो उसके कर्म परमाणु 512 नहीं आएंगे, 480 आएंगे। हाँ, वो जो जितने मतलब जो पीछे में जो समय का गैप दिया गया वो भी तो समय निषेक हाँ, वो रचना सारे उसमें आ आते गई ना। जाएंगे ना, सभी वो तो कर्मों सारे की आते स्थिति पड़ रही जाएंगे, है ना, हर समय स्थिति पड़ रही है। तो हर समय समय स्थिति की पड़ स्थिति रही है। पड़ रही है। हाँ, तो किसी पिछले से सारी स्थिति मिलती जा रही, सारे परमाणु मिलते जा रहे वो हैं तो निषेक, एक, हाँ, एक समय वो में तो उदय एक मेन हम लोगों ने धार लिया कि भाई इतने मतलब बताया गया है इसमें कि इतने में इतने यहाँ तक निषेक रचना हो रही है, पर जो बीच का जो गैप आ रहा है जो उसको हमने काउंटिंग में नहीं लिया वो भी तो आखिर वो निषेक रचना हो रही है ना। तो वो सबको अपने साथ में लेते लास्ट में इतनी काउंटिंग हो गई। अपने आप निषेक, हर समय निषेक रचना हो रही है ना। हर हाँ। समय हम कर्म बांध रहे हैं, एक आवली कुछ नहीं हो रहा, हर समय 6:01 बांध कर्म बांधे, 6:02 तक उसमें निषेक रचना नहीं हुए, 6:03 से हो गई। हमने 6:02 में बांधे, 6:03 में निषेक रचना नहीं हुई, 6:04 से निषेक रचना हो गई। हमने 6:03 पर कोई कर्म बांधा, 6:04 तक उसकी निषेक रचना नहीं हुई, 6:05 पर निषेक रचना हो गई। तो वो जो निषेक रचना हो रही है उसके पहले समय में जो द्रव्य है वो ज्यादा है, लेकिन उसके पहले वाले समय का द्रव्य थोड़ा कम हो गया क्योंकि उसका पहले ही खिर गया ज्यादा वाला। तो इस तरह से मिलाकर के ये सारे समय प्रबंध बनते हैं। पहला वाला खिर गया और नया तैयार हो गया तो वो भी इसमें काउंटिंग में आ गया। हाँ, उसमें कई मिलते जाते हैं ना। तो आगे फिर वो भी मिल गए ना। स्थिति अगर 48 समय की, मान लीजिए इस स्थिति को हम 96 समय कर देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, तो इसमें 96 समय के कर्म मिलेंगे। 48 समय की माने तो 48 समय के आगे पीछे के कर्म इसमें मिलते रहेंगे, नए नए बनते रहेंगे, मिलते रहेंगे, नए नए बनते रहेंगे। उनका सबका जोड़ अगर हम देखेंगे, अगर हम 6300 ही मान लेते हैं तो 6300 हर समय खिल रहे हैं, एकदम जोड़ बैठ जाएगा वो। तो जोड़ जिस हिसाब से हमने मान लिया उसी हिसाब से निषेक रचना हो रही है, उसी हिसाब से बंध रहे हैं, उसी हिसाब से गिर रहे हैं। हाँ, क्योंकि समझने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, वो तो समझने के लिए है, पर मतलब इसका वो तरीका यही चल रहा है कि हाँ भाई ये जब जितना बीच में जो आया जो खड़े, इसमें ऐसा नहीं कि हमने 6 बजे कर्म बांध लिए 48 समय के लिए, अब न तो हमने 6 बजे के पहले बांधे हैं, हम तो बैठे हुए थे एकदम ऐसे ही, न हम 6 बजे के बाद बांधे हैं। तब आप कह सकते हैं भाई कितने कर्म उदय में आ रहे हैं, तो 512 आ रहे हैं, आप बांधे तो हमने 6300 है, क्योंकि न आगे के कर्म है मेरे पास न पीछे के हैं, तो हम 512 खाली ला रहे हैं। तो वैसा तो है नहीं, हर समय कर्म बन रहा है, हर समय ये निषेक रचना हो रही है। तो हर समय जो निषेक रचना हो रही है तो उसमें उदय में 48 समय वाले कर्म आ रहे हैं एक साथ। हाँ, उदय में 48 वाले आ रहे हैं, पर हर समय जो हो रहे हैं और हर समय जो साथ में मिल रहे हैं और खिल रहे हैं वो भी तो उसी में काउंटिंग में आ गए ना। वो सारा काउंटिंग मिला के 6300 हो जाता है। हाँ, सारे काउंटिंग मिला के अभी 512 उदय में आ रहे हैं, उसके पहले के समय वाले मान लीजिए 480 आके मिल गए, उसके पहले के समय वाले 448 आके मिल गए, उसके पहले के समय वाले 416 मिल गए। इस तरह से करते करते और पहले समय में चले जाइए, 41वां समय पहले जो हमने कर्म बांधे थे उसके कितने आके मिल रहे हैं परमाणु, तो 16 मिल रहे हैं। और उसके पहले वाले हमने 42 समय पहले जो कर्म बांधे थे उसके 15 परमाणु आके मिल रहे हैं, उसके पहले वाले के, इस तरह से 48 समय पहले जो कर्म बांधे थे उसके 9 परमाणु आके मिल रहे हैं, जो लास्ट में 9 है वो। तो ये सारे मिला के फिर 6300 हो जाते हैं। ललिता जी, ये जो संख्या है ना, जैसे 3200 या 512, 480, ये खिलने वाले कर्म परमाणु की संख्या हुई क्या? हाँ, कर्म परमाणुओं की संख्या हुई, बंधे वाले जो खिल रहे हैं। हाँ, बंधे हुए परमाणु जो उदय में आ रहे हैं, उदय होके समाप्त होंगे, उदय में जो आ रहे हैं, कैसे किस तरह से उदय में आ रहे हैं, तो इस तरह से उदय में आ रहे हैं। हमने अगर किसी उदय में आने वाली संख्या हुई क्या? ये उदय में आने वाली संख्या प्रत्येक समय में कितने, हाँ, उदय की निषेक रचना है। देखिएगा अपना अक्षर के ऊपर लिखा हुआ भी है, उदय में आने वाले, उदय में आने की निषेक रचना, ऐसा ही कुछ लिखा है मैंने शायद। अच्छा, 48 समय के पहले हमने मान ली 96 समय की स्थिति बांध ली, तो वो भी तो उस हिसाब से फिर उसकी अलग डिवाइडेशन होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा सब देखिए, हमारी प्रत्येक समय में कर्म बंधने वाले कर्मों की स्थिति
एक बराबर नहीं रहती है। यद्यपि हमें लगता है कि हम 1 घंटा स्वाध्याय में बैठे हैं तो हमारी कसाई एक जैसी रही है, हमें लगता है, हमें नहीं, लेकिन हमारी कोई बीच बीच में कोई लोभी आ रहा होगा, अरे ये वाला चीज तो उनसे पूछ लिए, हमसे पूछ लेते तो हम इसका उत्तर देते, ये वाला चीज तो वो समझाए नहीं, समझा देते, मैं पूछ ही नहीं पा रही हूँ, कैसे पूछूं, मेरे को पूछना नहीं आ रहा है। हमारे पता नहीं कितने भाव होते हैं, है ना। मेरे भी बहुत तरह के होते हैं कि भाई ये चीज मैं इनसे पूछ लेती, ऐसे कर लेती, वो होता। तो अब प्रति समय हमारी कसाई बदल रही है। जब हमारी प्रति समय कसाई बदल रही है तो हमारे जो भी परमाणु योग के द्वारा जितने भी निषेक आ रहे हैं कर्म के, उसमें स्थिति अलग अलग पड़ रही है ना। है ना। तो किसी में 5 कोड़ा, वहां तो कोड़ा कोड़ी चलता है, वहां थोड़ी समय चलता है, 48 समय का कर्म बने तो निहाल हो जाए, वहां थोड़ी चलता है। अंतर्मूर्त के कर्म तो बनते हैं, सब दृष्टियों के बनते हैं, जो गुण स्थानों में रहते हैं उनके भी अंत कोड़ा कोड़ी का, उनको भी सम्यक दृष्टि का भी स्थिति हम लोग पढ़ चुके हैं ना। उसमें करण लब्धि के पहले कौन सी लब्धि होती है, प्रायोग्य लब्धि, वहां जाके अंत कोड़ा कोड़ी का कर्म बनता है। तो यहाँ तो कोड़ा कोड़ी में बन रहा है, किसी समय 5 कोड़ा कोड़ी, किसी समय 7 कोड़ा कोड़ी, किसी समय 3 कोड़ा, उसी के बीच में बहुत शांत परिणाम है, बहुत उज्जवल परिणाम है, तो अपना भी अंत कोड़ा कोड़ी बन सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि स्थिति बाने में तो प्रत्येक समय की तो वो सारी स्थिति वैसे पड़ती जाती है, सब मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं। इसमें ललिता जी पहला समय और दूसरा समय का भी कोई एक लिमिट वैसे कुछ है कि मतलब हर समय में कोई पहले समय में बंधा, फिर दूसरे समय में बंध गया, फिर तीसरे समय में तुरंत बंध गया, ऐसे थोड़ी। प्रत्येक समय के जो कर्म बंध रहे हैं उनमें है प्रत्येक समय, हमारे उदय में आने के लिए नहीं है। हमारे उदय में तो जब से है जीव, कब से है जीव, जीव तो हमेशा से ही है, हमेशा से उसकी बस निषेक रचना है, हमारे लिए कोई पहला नहीं है। जो हम कर्म बांध रहे हैं वो कर्म की निषेक रचना में जरूर पहला निषेक है, पर हमारे उदय में आने के लिए, हाँ हमारे लिए नहीं है पहला। पूछ रही हूँ मैं, जो ये पहला समय दूसरा जो निषेक रचना हो रही है उसमें पहला दूसरा समय को एक निश्चित इस तरह से है क्या? हाँ, वो है जो हम लोग उसमें एक निश्चित है क्या 48 मिनट ही है या एक आंगुली है या बंध्यांगुल है, ऐसा कुछ है क्या? सूच्यांगुल है, ऐसा भी कुछ है क्या? सूच्यांगुल है या 48 मिनट है, ऐसा है क्या? हीरा जी ने अभी पूछा, वही तो मैं उत्तर दे रही थी ना भाभी, कि प्रत्येक समय जो कर्म हम बांध रहे हैं तो स्थिति किससे पड़ती है, कसाय से पड़ती है ना, कि 5 कोड़ा कोड़ी का बंधा, कि 10 कोड़ा कोड़ी का बंधा, कि 2 कोड़ा कोड़ी का बंधा, कि अंत कोड़ा कोड़ी का बंधा, ये हमारी कषाय पर निर्भर करता है। तो जैसे हम कषाय, हमारे हर समय हमारी कषाय के परिणाम बदलते हैं, हर समय हमारे योगों की चंचलता बदलती है। जैसे योग रहते हैं, जैसी कषाय रहती है, उस योग से जो हमारे कर्म परमाणु आए उस समय जैसी कषाय चल रही थी वैसी स्थिति उस कर्म परमाणुओं में पड़ती है। अब जैसी स्थिति पड़ती है उतनी स्थिति तक उस कर्म परमाणुओं को बांटना है, तो अपने आप ही बट जाता भाभी। स्थिति के हिसाब से प्रत्येक समय में निषेक रचना अपने आप हो जाती है, कि पहले समय में तो, लेकिन कैसे होती है वो आचार्य ये यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले सबसे ज्यादा निषेक आते हैं, तो हर समय तो बंध रहा, हर समय कोई ना कोई पुंज ज्यादा आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक समय बंध रहा ना, प्रत्येक समय तो किसी न किसी कर्म, किसी न किसी समय का बांधा हुआ का पहला समय है, तो पहला समय तो उसका पुंज ज्यादा आ रहा है। बस यहाँ पर ये बताना चाहिए, सब प्रत्येक समय हमारा नया, प्रत्येक समय में तो पहला समय है किसी के लिए, उसके पहले लोग उसको समझ नहीं पा रहे। 200 कोड़ा कोड़ी कब के वो उदय में आ रहे हैं, तो उसी को ही लेते वो सारी काउंटिंग वहीं से शुरू हो रही है। पहला हर समय के बंधे हुए कर्म में पहला समय है, और जो पहला समय है हर बंधे हुए कर्म का सबसे ज्यादा निषेक पहले समय में आता है। तो ये कर्म के निषेक बनना बंद नहीं होंगे तो ये तो बढ़ते ही जाते हैं, ये क्या खिरना और फिर क्या, ये कैसे बंद होते हैं ललिता जी, कौन से गुण सामने जाके? ये चलिए हम लोग सब कोई चलते महावीर को गाँव तो लाते हैं सिद्ध शिला से। ये सब सीख तो लिए, पर इसको सीख के जो अपने मेन काम की चीजें की उसको कैसे पाए, ये सब ज्यादा जरूरी हो गया। इसीलिए तो कहा जाता है भाभी कि कम से कम मतलब चलो योग की चंचलता तो हो जैसी हो, लेकिन कसाई इसीलिए ना कम की कम से, क्योंकि स्थिति बहुत खराब होती है,
कर्मों की स्थिति जो ज्यादा बनती है वो बहुत परेशानी वाली चीज हो जाती है। प्रदेश तो ज्यादा बनते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उससे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कसाय के साथ जो बन जाते हैं ना तब वो दिक्कत करता है। तो ललिता जी हमें बता ही गए हैं, भगवान महावीर भगवान बता गए हैं कि भाई आप योग भी कम करो, हाथ पर हाथ धर के जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बैठ जाओ तो सब कल्याण हो जाएगा। अच्छा ललिता जी, हाँ अपन को प्रेजेंट में अपने रोज के रूटीन में हम लोग इसको मतलब पहली बार ज्यादा निषेध कर्म उदय में आते हैं परमाणु, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम। ये अपने जैसे दिन भर की 24 घंटा की रूटीन में सुबह से शाम तक अपने को कैसे फील हो सकता है? अपने लोग कभी कभी जनरल फील में, होता है कि तीव्र रसता आ गई या तीव्र कुछ हो गया, ऐसे वही कुछ समझ में नहीं आता। जनरल में नहीं पता चलता है, लेकिन जनरल में भी वो चीज होती रहती है। जब बहुत परमाणु में कोई चीज उदय आता है, बहुत साता अचानक से बहुत खुशी होती है तो साता वेदनी का बहुत सारा परमाणु उस समय उदय में आ जाता है। तो अपने लोग को चूंकि हम क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग सब मध्यम परिणामी जीव हैं। मध्यम परिणामी जीव हैं तो मध्यम परिणामी जीव का सारा चीज मध्यम चलता है। अब मध्यम में मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है, अब उसमें एक अठन्नी हम आपको दे दिए तो 2.5 रुपया हुआ, तो क्या फर्क पड़ गया? 2 रुपया में हम 2 रुपया और दें तो 4 रुपया हुआ, तो भाई मेरे पास जितना था उससे डबल हो गया, तो कुछ फर्क पड़े। तो हम लोग का परिणाम मध्यम चलता रहता है। मध्यम में थोड़ा कम होता है तो थोड़ा बेसी होता है, तो न तो हमको उतना दुख का फील होता है, न हमको उतना सुख का फील होता है। ये कारण है अपने लोग के साथ में, क्योंकि हम लोग सब मध्यम परिणामी, इसलिए हम लोग की उत्कृष्ट स्थिति भी नहीं बनती है, जघन्य भी नहीं बनती है तो उत्कृष्ट भी नहीं बनती। हम लोग को किसी भी कर्म की हम लोग को बंद ही नहीं सकती है, क्योंकि मध्यम परिणामी सभी जीवों के मध्यम परिणामी चलते हैं। जाकर के क्या तो गुण स्थानों में बहुत जिनके परिणाम निर्मल चलते हैं तो अच्छे प्रकृतियों का अच्छा बंद हो जाता है, या फिर नारकियों के बहुत उत्कृष्ट स्थिति बनती है, या फिर जिनका सहनन बहुत अच्छा रहता है, ब्रज वृषभ नाराज सहनन लेके जन्मते हैं तो उनके बनती। हम लोग के सहनन में तो मध्यम परिणामी सबके चलते हैं। इसी कारण नारकियों के तो कितने कषायिक परिणाम होते हैं, तो उनके तो विचारों की कितनी वो स्थिति, अपन भी गए हैं वहां भी। तो इसीलिए तो विकल त्रय में नहीं जाते हैं ना, कोई स्थिति भोगनी रहती तभी तो आते हैं मनुष्य त्रियंश में भोगने के लिए, नहीं तो विकल त्रय में नहीं चल जाएगा, छोटी सी आयु हो भोगते रहते हैं तभी तो। सम्यक दर्शन भी तो प्राप्त कर लेते हैं नरक में। परिणाम है हाँ क्या हर समय उनके तो परिणाम कलुषित है, कषायिक है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि बहुत सम्यक दर्शन भी तो नरक में प्राप्त करते ही हैं वो लोग भी। हाँ 512 समझ में नहीं आया, बिल्कुल उसको बताएंगे 512 कैसे आया है। आंटी समझ में नहीं आया अभी तक। हाँ तो वो तो समझाया ही नहीं ना, अभी मैंने समझाया कहाँ, चर्चा और ही चलती रह गई ना। अभी पहले आप लोग केवल ये चीज समझिए, सबसे बड़ी बात यही नहीं दिमाग में आता लोगों को, दिमाग में, क्योंकि मैं भी इसके साथ, मेरे साथ भी बीत चुकी है, इसलिए मैं इसका अनुभव है मेरे को। हम मान के चल जाते हैं कि भाई 6300 तो बन रहा, 512 उदय में आ रहा है, तो इतने समय में तो बड़ा हमको भी शुरू में लगा था समय प्रबंध बनता है, समय उदय में तो 512 आ रहा है। फिर दिमाग लगाया कि 48 समय तक हम बैठे थोड़ी थे, या इसके पीछे 48 समय तक बैठे थोड़ी थे, वो सारे भी तो आ रहे हैं इसके साथ, तब समझ में आया 6300 हो जाएंगे, सारों को मिलाएंगे तब। तो आप लोग एक चीज ये खूब बढ़िया से भाव भाषा करिए, ये तो 48 समय की आचार्य केवल बताए हैं, उस 48 समय भी में 48 समय जब तक ये उदय में आ रहे हैं, मान लीजिए 512 से उदय चालू हुआ, 9 तक उदय में आया, तो इतने समय तक आप तो घटना है हमको मालूम, इसीलिए तो बोला पूरा ही करो, कर ही रहा है तो पीछे में कपड़ा लेके ऊपर चढ़ जाता है, इसके ऊपर जीते चिकना चिकना। अरे माया जी देख लिया उधर झाड़ू है पीछे से। अरे म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ए बाबू तुम क्या खेल रहे हो बाबू? अरे ये क्या हो गया? हनी म्यूट कर सबको। म्यूट कर दिया, अचानक से आवाज आ जाती है। आंटी अब एंड करते हैं, ललिता आंटी अनम्यूट कर लीजिए। ललिता आंटी कई बार ध्यान नहीं रहता है कि हम अनम्यूट हैं, आवाज आ जाती है असल में, ध्यान नहीं जाता उतना। आंटी वेट करते ये ललिता जी, ये निधत्ति निकाचित कैसे कर्म होते हैं, क्या मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है?
10 करण में बताया था ना, नहीं ध्यान आपको? 10 करण के समय बताया था ना, जिसमें क्या नाम है, सो संक्रमण नहीं होता है, अपकर्षण नहीं होता, जो उदय में आके अपना फल दे के ही रहते हैं, उन कर्मों को जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है। निधत्ती वाले में उत्कर्षण अपकर्षण होता है, लेकिन संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती है। और इसमें अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण कुछ भी नहीं होता निकाचित में। ऐसे जब 10 करण पढ़ा रहे थे तो उस समय ये चीज थी, है ना? अगर नहीं आपको समझ में आया तो फिर कल समझा देंगे। नहीं ध्यान आ गया। तो वो कर्म ऐसा है, लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो कर्म तो फिर फल देंगे ही देंगे, वो थोड़ी जाएंगे, फल तो अपना बांधा हुआ कर्म देगा ही। तो निधत्ती निकाचित कर्म, और ये कोई दिमाग, सबसे खराबी बात क्या हो गई है समाज में, हम लोग सब अरे बाबा निधत्ती निकाचित कर्म बांधेड़ा था, उदय में आके ही रहा, हम लोग इसको ऐसे कर दिए कि जैसे ये बुराई है। ये सबसे खराब बात होगी। मैं कितने तो मुनि महाराजों को बोल चुकी है बात, बाकी महाराज जी इसको दूसरे तरीके से बोलिए ना, कि भैया तुम्हारे निधत्ती कर्म बांधा हुआ था, देखो तुम आज आके दर्शन किए, नहीं सोचा था फिर भी आके दर्शन किए। अब इसको ऐसे घटाना चालू करिए ना, ये ऐसा प्रिंट हो गया दिमाग में कि ये तो खराबी है। लेकिन ये दोनों चीज में है। एक लकड़हारा होता है, वो राजा की बेटी का स्वयंवर के लिए लकड़हारा को माला पहना देते हैं, क्या है वो? निधत्ती निकाचित कर्म है। तो निधत्ती निकाचित दोनों चीज में, ये हमेशा हमेशा इसके चलते कई लोगों से चर्चा हुई, फिर मैंने खूब कर्म कांड में खोजा, उसका अर्थ निकाला एक एक शब्द का, फिर मेरा भाव भाषण हुई कि नहीं, तो दोनों में होता है, दोनों तरह के कर्मों का है निधत्ती निकाचित। ऐसा नहीं है कि, और अपने लोग एकदम सबके भाव भाषण यही हो रखी है कि निधत्ती निकाचित कर्म तो खराब होता है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग का निधत्ती निकाचित पुण्य रूप भी होता है, पाप रूप भी होता है। चलिए भाई। तो पुण्य रूप भी ललिता जी, निधत्ती निकाचित अगर पुण्य रूप भी कोई अच्छा बांधा हुआ तो वो भी खिर सकता है क्या? फिर निधत्ती उसका भी उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होगा? नहीं, वो भी नहीं चलेंगे, वो नहीं, भी बंद होके ही रहेगा अच्छा काम। हाँ, नहीं, हाँ वो काम भी अच्छा। तो कई बार आप देखा करिए ना, कई कोई बहुत बड़ा काम, हम लोग तो मध्यम परिणामी जीव हैं, तो मध्यम चीज अपने लोग के साथ, कई बार आप ऐसा फील करती होंगी कि बहुत अच्छा काम सोचा भी नहीं था, और कुछ जोर भी, कुछ काम भी नहीं किया, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ, जिसको गुणाक्षर न्याय भी कहते हैं, बहुत सारा नाम है उस सबका, ये अचानक से हो जाता है। ये कहाँ से हुआ? ये अपने से आके फल कैसे दे दिया? क्योंकि निधत्ती रूप से आपका बांधा हुआ था। हाँ, कभी कभी होता है कि भाई ये काम होना ही नहीं था, पर इतना समय अनुकूल इतना अच्छा से हो जाता है, तो मतलब फिर पुण्य में अगर काम आया तो वो पुण्य में उसमें बेटे की सगाई के लिए लोग परेशान रहते हैं एकदम, मतलब बेटे का सगाई के लिए किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, जा भी बेटी वाला तो चला जाता है, अचानक से घर बैठे ऐसा बढ़िया लड़की, ऐसा बढ़िया संबंध आ जाता है, तो क्या है उसका उस रूप निधत्ती कर्म बांधा हुआ था कि घर बैठे ही उसको बहुत अच्छी चीज मिल गई। ये तो हम लोग बहुत बार फील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको खराब में मान करके और बेचारे को एकदम खराब में डाल रखे हैं। जबकि कोई भी कर्म दोनों ही तरह का होता, कोई भी संक्रमण कोई बताता ही नहीं है ना। बेचारे को जी तो आज ही समझ में आया है, हमेशा नेगेटिव ही सुनते हैं इनके बारे में, तो ये चीज तो आज ही समझ में आई है। मैं खोजने के बाद कितने महाराज लोग को बताई, पहले बार कितने महाराज लोग को बताई मैं कि देखिए महाराज जी तो आप लोग ऐसे क्यों बोलते, बोला हाँ दोनों तरह का। मैं कि आप लोग के बोलने से तो हम लोग को ये भाव भासना नहीं होती कि दोनों तरह का। आप लोग सब उदाहरण अच्छे में दीजिए इसको, ताकि लोगों के दिमाग से निकल जाए निधत्ती निकाचित कर, सकारात्मक सोच बन जाए, नकारात्मक सोच खत्म हो जाए। दीदी इसका एक उदाहरण राबड़ी देवी का बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना है, जो लिखना नहीं आता है, कलम पकड़ना नहीं जानती है, मुख्यमंत्री बन गई। बोलिए सारी सुविधा उसको मुख्यमंत्री की मिली ना भाई, तो निधत्ती कर पाता। ललिता जी जो टेंशन मिला मुख्यमंत्री का वो क्या हुआ? वो ऐसा है, टेंशन क्या है सो तो नहीं जानते हैं, लेकिन आज कोई आके हमको अपने लोगों को कह दे कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो बंगला दे रहे। देखिए एक आप अपने पर मत ढालिएगा, बहुलता से सोचिए, बहुत लोगों के हिसाब से। एक अब कोई आप कहे हमको, हम तो मरे ही नहीं जाए, हमको अपने से नहीं फुर्सत का है कब मुख्यमंत्री बनने जाए, लेकिन लोग भाग के बनना चाहेंगे। इतना अपने से फुर्सत नहीं है, यहाँ पे गुड़सान ऊपर करें कि राबड़ी देवी बन के मुख्यमंत्री। दीदी मैंने राबड़ी देवी को 15 अगस्त में परेड की सलामी लेते मैंने रांची में देखा उनको,
तब मुझको अच्छा। समझ में आया कि इनके कर्म तो भाई बहुत ज्यादा तीव्र हैं। हाँ। उसमें जो डीजीपी थे, आईजी थे, डीआईजी थे, वो उनको सलाम कर रहे हैं एंड उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। आता ही नहीं है देना ही नहीं आता तो देगी क्या। मेरा जी धक धक कर रहा है, उनको मैं देख रही हूँ, मेरा जी धक धक कर रहा है कि वो क्या रिएक्ट करेगी क्या। और वो इतने डरे हुए ऑफिसर साइड में उनको जो स्पॉट किए हुए सलामी मार रहे हैं, उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो बहुत खुश है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और लालू जी समझा के भेजे होंगे कि कोई एक्सप्रेशन मत देना, एकदम खड़े रहना करके, इसीलिए तो वो चीफ मिनिस्टर बनने पे भी उनको कभी टेंशन में देखा ही नहीं। अपनी पर्याय की है, इसलिए हम लोग ज्यादा मजाक नहीं बनाए, हमारी ही पर्याय है वो। लेकिन कहते हैं देखिए वास्तव में उसके बांधे हुए ऐसे निधत्ती रूप कर्म थे कि उसको देखिए फल मिल गया उसका। हाँ, तो अब इसका एकदम क्लेरिफिकेशन हो गया। अच्छे रूप में बंधे हुए खाली बुरे होते। क्या बोल रहे हैं? कह रही हूँ निधत्ती और निकाचित का अब एकदम क्लेरिफिकेशन दिमाग में आ गया। बहुत अच्छा, ये बहुत जरूरी था, दिमाग में बहुत खराब भरा हुआ इसका। बार बार ये शब्द सुनते हैं ना तो समझ नहीं आ रहा था इतना। एक बात है ना ललिता जी, कई परिवार ऐसे हैं जो कुछ भी उनके घर में कोई धर्म का कुछ भी कार्य नहीं होता, कोई देव दर्शन की पूजा कुछ भी, लेकिन वर्षों वर्षों से पूरा सामग्री, पूरा वैभव, पूरा सुख, वो निधत्ती निकाचित कर्म है ना उनका, जो उनको सब मिला हुआ है अपने आप, जो भोगना ही पड़ता है। निकाचित कर्म कहेंगे कुसुम जी, तो अपना उनका उस तरह से बांधा हुआ है। हाँ, ये अच्छा बांधा हुआ उस तरह से। निधत्ती निकाचित रूप से तब कह सकते थे, मान लीजिए उनके यहाँ कोई बहुत शराबी जुआरी संतान हो जाती, एकदम बर्बाद करने लगी, लेकिन फिर भी उनका तो कर्म ऐसा बढ़िया बंधा हुआ कि उनकी तो गाजी गाजती ही रही। वो तो अपने जीवन में गाजी गजाते ही रहे, पहले बेटे कैसे ही निकले चाहे कुछ भी, वो हो जाता है निधत्ती की। उनके खरपाने वाले तो बहुत हुए, उनको एकदम मतलब समझे नाम भी उनका खत्म कर देता, राशि भी खत्म करने वाले हुए पैदा, लेकिन उनका ऐसा निधत्ती निकाचित कर्म बंधा हुआ था कि उनके जीते जी तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा। लेकिन ललिता जी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम स्वात्मोपलब्धि सिद्धि यावाणी के ज्ञान ते सुसे लोकालो वाणी मंत्र नमो सदा दे तुमको हे जिनवान भारती तो सपो दिन रे जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख देव जो अत्यंत को गुरु सेवा निवृत्त दया पालो सदाई मोक्ष का पंथ धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नरतिरिंच समान। जब लो दाशा गिरोने माता की जय।